गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कॉनकेव जो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है, अपवर्तन परावर्तन ग्रेटिंग, उसमें जो मुख्य अवशिष्ट की जो स्थितियां हैं उसके लिए हमने एक समीकरण निकाली थी। वो ये थी कि मान लीजिए ऐसे एक सोर्स है, ए और बी दो लगातार स्लिट्स हैं जो जहाँ से लाइट परावर्तित होती है। तो जो ए और बी से एस डैश पे लाइट पहुँचती है, वहाँ पर जो पथांतर की वैल्यू होगी डेल्टा इज इक्वल टू ई प्लस बी साइन आई माइनस साइन थीटा। यहाँ आई जो है वो आपतन कोण है ए पर, और थीटा देखिए अब यहाँ से ये परावर्तन कोण है। विवर्तित किरणों के पथांतर का ये प्रतिबंध है। सभी जो तरंगे हैं वो एस डैश पर फोकसित हों, इसके लिए जो आवश्यक है वो ये है कि ई प्लस बी साइन आई माइनस साइन थीटा ये जो है वो कांस्टेंट हो। यदि ये कांस्टेंट है किसी एक विशेष पथांतर के लिए, तो आप देखिए यदि इस टर्म का टोटल डेरिवेटिव करें आप, तो ई प्लस बी कॉस थीटा कॉस आई डी आई माइनस कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है ये। या आप इसको लिख सकते हैं आप कॉस आई डी आई माइनस कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, मार्क कीजिए इसको ए। अब देखिए इस फिगर की ज्योमेट्री कि जो ये एस सोर्स है, ए एस ए बी जो एंगल है वो है अल्फा, ए सी बी जो एंगल है ये बीटा है, ये व्यास है इस रोलैंड सर्कल का। इसी तरह से ए एस डैश बी जो है वो गामा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस r1 है, ए एस ए सी जो है वो r है रोलैंड सर्कल का व्यास, और बी एस डैश जो है वो r2 मान लीजिए। अब अल्फा इज इक्वल टू आपने ए से बी एस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एन पे मिलता है, और इसी तरह से बी से ए एस डैश पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एन पे मिलता है। तो अल्फा एंगल जो है वो चाप बटे त्रिज्या यानी ए एन अपॉन r1, बीटा जो है वो ए बी अपॉन आर होगा, गामा जो है वो बी एम अपॉन r2। अब आप देखिए ई पॉइंट पर जो मेंशन किया है, ये जो दोनों साइड के एंगल हैं ये बराबर होने चाहिए। तो ए पर आपतन कोण आई है और दूसरी साइड में कोण थीटा है। इसी तरह से बी पर जो एस लाइट आती है उधर वाला आपतन कोण आई प्लस आई डी आई है, और दूसरी साइड में एंगल है थीटा प्लस डी थीटा। तो ई के जो दोनों साइड के कोण हैं वो बराबर होंगे, सम्मुख कोण है ये। तो पाई माइनस एल्फा प्लस आई इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस डी आई प्लस बीटा। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो डी आई इज इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा। एल्फा को ए एन अपॉन r1 कहिए और बीटा को कहिए ए बी अपॉन आर। ट्राई एंगल जो ए एन बी है, ए एन बी, इसमें कॉस आई निकालिए आप, तो कॉस आई जो है वो ए एन अपॉन ए बी के बराबर है। तो उससे डी आई जो है वो बराबर हुआ ए बी कॉस आई अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। इसी तरह से एफ पर भी दोनों साइड के एंगल बराबर करिए, तो दोनों एंगल्स जो सम्मुख कोण है बराबर करने से डी थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर माइनस बी एम अपॉन r2। यहाँ पर ए बी जो है वो ई प्लस बी है, यानी दोनों लगातार जो स्लिट्स हैं उनके बीच की दूरी, और बी एम जो है वो आप देखिए इस फिगर के अंदर, तो आप ट्राइंगल ए बी एम में देखिए
बी एम का वैल्यू जो है वो ए बी कॉस थीटा होगा। तो डी थीटा इज इक्वल टू ए बी 1/r माइनस कॉस थीटा अपॉन r2। ये वैल्यूज़ आप एक ए नंबर इक्वेशन में पुट करें तो कॉस आई अपॉन r1 माइनस 1/r माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा r2 प्लस 1/r। अब देखिए कि यदि सोर्स जो है वो रोलेंट सर्कल पे रखा हुआ है, यानी r1 जो है वो r cos i है, तो इस एक्सप्रेशन से cos r2 जो है वो r cos थीटा आएगा। यानी यदि सोर्स व्यास r की परिधि पर रखा हुआ है तो विवर्तन प्रतिरूप S डैश जो है उसी वृत्त की परिधि पे बनेगा। इस प्रकार आपतित किरणों को समानांतर करने या उन्हें फोकसित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रोलैंड जो सेटिंग है ये ऑटोमेटिकली स्रोत और जो उसकी फोकसित लाइट होने वाली है वो ऑटोमेटिकली रोलैंड सर्कल पर हो जाएगी। यही है रोलैंड सर्कल की विशेषता।